नमस्कार, मैं मयूर अलवेला। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। हमारा खास कार्यक्रम जागो उदयपुर। जागो उदयपुर मुद्दा आयड़ का। तो मुद्दा आयड़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नाना लाल जी वया, जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में आपकी पहचान है। हम देखते हैं कि जैसा विधायक जी ने स्पष्ट करा कि उनका जो मूलभूत मेन मकसद है वो एलिवेटेड रोड और आयड़ है। आयड़ में जब भी वे आते हैं तो दिशा निर्देशित करते हुए अधिकारियों को आप हमें दिखते हैं, सबसे आगे आप रहते हैं। क्या दिशा निर्देश देते हैं? और आयड़ जब आप पार्षद थे तब आयड़ वेनिस बनने जा रही थी, अब आयड़ को आप साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर बना क्या रहे हैं? मैं सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर उदयपुर के विकास के लिए और उदयपुर की कार्य योजना के बारे में समय समय पर आप मुद्दे उठाते हो और उस मुद्दे के आधार पे प्रशासन अधिकारी ही नहीं, आम जनता और आम नेता भी इसके साथ जुड़ते हैं। उस कार्यक्रम का आपका जो कार्यक्रम जो होता है वो बहुत काफ़ी सफल होता है और उस कार्यक्रम पर क्रियान्वित भी होती है और डेवलपमेंट भी होता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। सबसे पहले आप आयड़ की जो बात कर रहे हैं, निश्चित ही में आदरणीय ताराचंद जी जो विधायक हमारे उदयपुर शहर के हैं, उनके साथ में मुझे आयड़ नदी में आने का अभी करीब 5-7 बार मौका मिला है। मैं जब आयड़ की नदी देखता हूँ तो मुझे भी कुछ पीड़ा होती है कि इसके आयड़ नदी का स्वरूप क्या था। 2006 में जब मैं पार्षद बना था 4 में, उस समय 2006 में बाढ़ आई थी और बाढ़ इतनी आई थी, अब क्या बताऊँ मैं आपको, पूरी खानपुर कॉलोनी के अंदर मैं 3-3, 4-4 फीट पानी के अंदर मैं स्वयं उस पानी के अंदर घुसा मैं और लोगों के मकानों के अंदर पानी भर गया था। उस समय की हालत देखते हुए मुझे लगता है कि आयड़ नदी जो है, जिसका जो स्वरूप है वो पुराना स्वरूप अभी तक कायम नहीं हुआ है। एक्चुअल में कहीं न कहीं प्रशासन की गलती है, राजनेताओं की भी गलती है। इसमें मैं ये मानता हूँ कि आयड़ नदी का जो स्वरूप जो होना चाहिए, हमने पुला के वहाँ देखा था, वहाँ नदी आयड़ की जो है करीब 200 फीट के आसपास चौड़ी है। होते ये डिब्बा बंद होते हुए अभी हम सीपी स्कूल के यहाँ खड़े हैं, यहाँ देखता हूँ तो नदी मुझे लग रही है ये 100-150 फीट के आसपास की लग रही है, कहीं 100 फीट नदी है। ऐसी नदी जिग कहीं शायद मेरे हिसाब से नहीं है। नदी का पानी का जो स्वरूप जो आता है पानी का, वो ऑटोमेटिक रास्ता बना देती है वो। मैं चाहता हूँ प्रशासन से जो आयड़ नदी का जो मूल रूप है, उस मूल रूप को इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों मिल के इसको कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ कम से कम दोनों तरफ में मुटाम लगा दे ताकि उससे पता लगे कि आयड़ नदी एक्चुअल में है कहाँ पे। बहुत सारे अधिकारियों ने लोगों को पट्टे दे दिए, उसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं है। पब्लिक ने आवेदन किया, कर्मचारियों ने, यहाँ की सरकार ने, नगर निगम ने, चाहे यूआईटी हो, उन्होंने पट्टे दिए, उसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं है। अब अपन कहते हैं कि नहीं आप आयड़ नदी के अंदर बैठे हुए हो। मैं कहता हूँ उस समय जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि आप लोगों ने किस आधार पे आपने पट्टे दिए। आपने रेवेन्यू सेटलमेंट का जो नक्शा था उस नक्शे को ओवरलैप करते हुए लोगों को आपने फ़ायदा दिया। मैं कहता हूँ उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। अच्छा, मेरा प्रश्न शायद आपने उसको अच्छे तरह सुना नहीं। जब आप पार्षद थे तब आयड़ को आप वेनिस बनाना चाहते थे, आपका और आपका पूरा बोर्ड और उस समय के तत्कालीन विधायक जी। पर अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो इसे साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर बनाना चाहते हैं। या तो आपके नेता लोग गुमराह हैं या लोगों को गुमराह करते हैं? देखिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि वेनिस की तरह नदी डेवलप हो, क्यों वेनिस नदी के लिए आपको कम से कम नदी की चौड़ाई जो है आपको 400-500 फीट के आसपास होनी चाहिए जी। ये छोटी सी नदी है और पहली बात तो नदी के अंदर अपन डेवलपमेंट का काम कर ही नहीं सकते। जो भी काम हो रहा है कच्चे में काम हो रहा है और उसको वेनिस बनानी है तो नदी की जो पैरेलल जो ज़मीन है उसकी तरफ अगर मान लो कुछ अपन बनाना चाहें, चौपटी बन जाए, पाथवे बन जाए, वो अपन कर सकते हैं। कि वेनिस के लिए आपको कम से कम बड़ा स्पान चाहिए, वो स्पान तो अभी यहाँ पे नहीं है। मैं आपको बताऊँ, पुला के आगे जहाँ से जो पानी आ रहा है, थूर मदार कविता वगैरह से आ रहा है, हमने देखी थी, हम ताराचंद जी विधायक जी के साथ गए थे, वहाँ उस नदी के अंदर काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है। जो घुमने वाला नाला आता है वो भी काफ़ी गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। केवल जो डेवलपमेंट जो हो रहा है स्मार्ट सिटी का काम, ये 5 किलोमीटर का हो रहा है। 5 किलोमीटर से उधर 5 किलोमीटर से इधर कोई काम नहीं हो रहा। बारिश के अंदर जो गंदगी जमा हुई है वो जमी पूरी इस आयड़ की नदी के अंदर जाके पसर जाएगी। बारिश के अंदर, बारिश से पहले
कम से कम दोनों तरफ जो घुमनियावेला नाला है और जो पुला से जाके जो नदी आ रही कविता वगैरह उधर से, जब तक उसकी सफाई नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, तो ये गंदगी से भर जाएगा पूरा ये आयड़ की नदी है। अब मुझे एक बात बताइए कि आयड़ की वास्तविक जो लंबाई है वो शायद 25-26 किलोमीटर की है, पर आप लोगों के लिए या स्मार्ट सिटी वालों के लिए आयड़ की जो लंबाई है वो सिर्फ 5.5 किलोमीटर की है। पुला से चालू होती है और सेवाश्रम पर जाके वो ख़त्म हो जाती है। उससे पहले भी तो उसके अंदर गंदगी जा रही है, बिल्कुल वो पानी भी तो आयड़ में ही आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद भी गंदगी है, बिल्कुल वो पानी भी आयड़ में ही रहेगा, जाएगा। उदय सागर में जब इस पानी का टेस्ट हुआ, बीच में इस पानी का जब टेस्ट हुआ था, तो उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा नपुंसकता इसके पानी के कारण हो रही। तो क्या हम लोगों को, उदय सागर के लोगों को पानी वापस बागोलिया बांध भी जाता है, हम वल्लभ नगर और मावली के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं? देखो, पानी का टेस्ट तो खैर डिपार्टमेंट ने अगर जांच किया होगा, उस पर तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन मेरा सोचना ये है कि जो 5 किलोमीटर का जो एरिया जो यूआईटी क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में जो आ रहा है उदयपुर शहर विधानसभा में, उससे पहले और उसके बाद का एरिया, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा प्रशासन को, नहीं तो गंदगी पूरी शुमार हो जाएगी। अभी भी देखिए आप, गंदगी बहुत सारी है। आने वाले समय में जब तक सीवरेज जो है केवल 5 किलोमीटर के दायरे में भी अभी 50% सीवरेज है, बाकी सीवरेज नहीं है। मेरे वार्ड में भी अभी तक कोई सीवरेज नहीं आई है, तो वो पानी नेचुरली इस आयड़ नदी में ही आएगा आपका। और आगे भी जो नदी का जो है पुला से आगे वाला, वो भी पानी इस आयड़ की नदी में आएगा। उसके लिए दोनों मुकाम पे कुछ न कुछ यहाँ से प्रशासन अधिकारी को कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये आयड़ नदी जो है ये पूरी गंदगी हो जाएगी। जी, जो एनजीटी की रिपोर्ट थी उसके अंदर ये पूरा स्पष्ट था, स्मार्ट सिटी ने जब ये काम चालू करा तो उनका पूरा स्पष्ट ये था कि नदी में हाई फ्लड लेवल को छोड़कर सारा विकास कार्य करा जाएगा। मैं आपको चाहूँगा, आपका ध्यान पीछे की ओर आकर्षित कराना चाहूँगा। आप एक बार इस जगह को देखें तो इसमें तो बीचों बीच काम हुआ हुआ है। हाई फ्लड लेवल तो बीचों बीच ही रहेगा, उसको छोड़कर तो कहीं काम किया नहीं, बीच में काम करा, तो आदेशों की अवहेलना क्यों की गई? देखिए, वैसे पक्का निर्माण तो कोई है नहीं, दिख नहीं रहा मुझे ऐसा पक्का निर्माण जी। केवल ये कांसे के पत्थर, कोटा और मद्रास के पत्थर जो लगाए हैं जी, और साइटों में जो बराबर के ये जो काम किया है, मिट्टी और जो गार्डन डेवलप की है, मेरा सोचना जहाँ तक है, ये जो मिट्टी वगैरह जब भरी हुई है, क्या अगर मान लो कहीं से अगर मान लो कटाव हो गया पानी का, मान लो, तो समझ लो ये मिट्टी काटते काटते कहीं ऐसा नहीं हो जाए इस आयड़ के अंदर जो है ये खड्डे पड़ जाए या कुछ हो जाए। इसके लिए प्रशासन को या अधिकारियों को हमारे विधायक जी ने निर्देश भी दिए थे कि जो काम की जो क्वालिटी है, इस काम की क्वालिटी के अंदर सुधार किया जाए। दूसरा मेरा ये है, इस आयड़ का जो 5 किलोमीटर का जो एरिया है, इसके दोनों तरफ फेंसिंग वायर से अगर अपन कवर कर देंगे, नहीं तो क्या होगा, लोग गंदगी इस आयड़ नदी में ही फेंकेंगे ये, और आसपास में जो आबादी है क्या उसको कंट्रोल करने के लिए उस गंदगी को दोनों तरफ आयड़ की नदी के सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि दोनों तरफ फेंसिंग वायर लगा के इस नदी को पूरा पैक करते, जैसे सीपीएस की पुलिया है, भूपल ग्राउंड की पुलिया है, सेवाश्रम की पुलिया है, देखा होगा आपने, पुलिया के दोनों तरफ फेंसिंग वायर लगा के उन पुलिया को पैक किया, उसको पुलिया को, ताकि लोग गंदगी इस आयड़ नदी में नहीं फेंके। ये काम पूरे आयड़ नदी को का भी इनको करना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ प्रशासन को समय रहते दोनों तरफ फेंसिंग वायर जल्दी की जाए, ताकि ये आयड़ की जो सुंदरता है नदी की वो बनी रहे। जी, क्या जो स्मार्ट सिटी का कार्य हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं, और क्या उन्होंने जो वायदे किए थे, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, उसके अनुरूप काम यहाँ हो रहा है? देखो, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट क्या है मेरे जानकारी में नहीं है, न मुझे इसके बारे में अनुभव है कि इन लोगों ने क्या प्रोजेक्ट में लिया और क्या नहीं लिया, और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, वो तो वो अधिकारी बता सकते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट काम में स्मार्ट सिटी के पूरे जो वायदों के अंदर जो उनके नियम थे, उनके अंदर ये साफ स्पष्ट था कि इसमें सीमेंट का कहीं उपयोग नहीं किया जाएगा। मैं कैमरामैन को भी चाहूँगा कि उधर सीमेंट जो पड़ा हुआ है वो दिखाएं, और ये सीमेंट का यहाँ पर धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। इस आयड़ के साथ जो कुठाराघात यहाँ पर हो रहा है, और स्थानीय नेताओं की इस पर चुप्पी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। देखो, ये कोटा मद्रास और जो पत्थर जो लगाए हैं जी, उनको रोकने के लिए उन्होंने ब्लॉक बना के, अभी हमने विधायक जी से ही बात करी, कई जनों से जो आयड़ के जानकार है उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि सीमेंट का कोई उपयोग नहीं करेंगे इसके अंदर। छोटे छोटे इन्होंने ब्लॉक बनाए हैं, सामने दिख रहा है, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, जो चीज है तो है सामने है। इन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक बनाए 100 बाई 100 के इन पत्थर को रोकने के लिए,
छोटे छोटे ये देख रहे हो आप, ये बीम बना रखे हैं सीमेंटेड के, ये जी। इन पत्थर को रोकने के लिए जरूर इन्होंने काम में लिया है ये। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि आयड़ के अंदर आपने मार्किंग, बहुत सारी जगह मार्किंग करी हुई है, कृष्णपुरा में भी हम देखते हैं, और आपने जैसा पूर्व में बता भी दिया कि आयड़ पुला के वहाँ पर तो 200 फीट की है, और भोपालपुरा आते आते उसकी लंबाई 100-125 फीट के करीब रह जाती है। तो कई जगह कब्जे हुए हैं, वास्तविक बात है, आपने उन जगह मार्किंग भी कराई। अब मार्किंग कराई तो उन्हें ध्वस्त करने के लिए नगर निगम का क्या प्लान है, और नगर निगम ही उनको पट्टे देती है। और अभी जो आपका वाटर रिफाइनरी प्लांट आपने आलू फैक्ट्री के यहाँ बनाया, वो उन मकानों की जो लाइन है उससे और नदी के अंदर की तरफ है। बिल्कुल है। तो किस सोच से उसको बनाया गया, और अगर वो सही है तो फिर वो मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए आप, जब हमारा आयड़ नदी का जब दौरा हुआ था विधायक जी के साथ में, उसमें कलेक्टर साहब भी थे, स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी थे, और यहाँ के आरआई वगैरह जो थे वो भी थे रेवेन्यू के। उनको सबको हमने ही बताया था कि आपने जो पट्टे दिए प्लस वो साथ में ले लीजिए आप, और यहाँ की जो सीमा है आयड़ नदी की और शहर की, इन तीनों के साथ में मैच करके ये आप तय कर लीजिए कि एक्चुअल में कहाँ तक अपन को तोड़ना है और कहाँ तक नहीं तोड़ना है। अगर आयड़ का नक्शा अगर पकड़ते हैं अपन, मान लो, तो सर सीमा जो जाती नदी कम से कम 30 फीट 40 फीट जाती, जो भोपालपुरा अशोकनगर ये जितनी कॉलोनी बनी हुई है, ये 30 फीट अंदर मकान आ रहे हैं इनके। अगर शहर का नक्शा पकड़ते हैं तो आयड़ की तरफ जो सीमा है वो 30 फीट 40 फीट, और पायड़ा की जो सीमा है वो 40-40 फीट मकान उसके अंदर आ रहे हैं, कहीं 50 फीट आ रहे हैं, कहीं 60 फीट आ रहे हैं। अब एक्चुअली पता ही नहीं लग रहा है कि आयड़ की नदी की सीमा एक्चुअल है कहाँ पे। तो इसके लिए जब तक प्रशासन बैठ के ये निर्णय नहीं करे, सेटलमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और प्लस नगर निगम यूआईटी, तो पता ही नहीं लगेगा आयड़ की एक्चुअल सीमा क्या है। अपन जाए कितनी भी आयड़ में आ जाए, बोल दें अतिक्रमण हटाना, ये करना वो करना, मुझे संभव नहीं लग रहा है जब तक प्रशासन एक निर्णय नहीं लेगा कि भाई आयड़ की सीमा और शहर की सीमा, पायड़ा की सीमा और पुला गांव की सीमा और सुबकपुरा की सीमा इस नदी में कहाँ से कहाँ तक है। कारण क्या, दोनों नक्शों में ओवरलैप किया हुआ है सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती रही है। तो इसके लिए जब तक प्रशासन बैठ के ये एक निर्णय नहीं ले कि एक्चुअल में अतिक्रमण कहाँ तक है और कहाँ तक अपन को तोड़ना है, तब जाके इस आयड़ का जो स्वरूप है वो निकल पाएगा। आप ही के पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जिनके मकान भी आयड़ के अंदर आ रहे हैं, कुछ वार्ड अध्यक्ष के मकान भी हैं। अगर कार्रवाई होगी तो सब पे समान होगी, ये वादा कर सकते हैं चैनल पे? नहीं, कार्रवाई देखो सबके समान होगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें कोई राजनीति मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। जो गलत है वो गलत है। अगर प्रशासन ने पट्टे दिए हैं तो प्रशासन की गलती है उसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी जनता है, आम जनता है, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको पट्टे दिए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। अच्छा, ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई कराने की मांग करते हैं? मैं तो कहता हूँ ऐसे अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो आम जनता को इन्होंने घुमराव किया और पट्टे देके उनके लाखों करोड़ रुपए की जो पूंजी थी उन्होंने मकानों में लगाई है, वो कहीं गलत नहीं है। जी, क्या आपको लगता है कि लंबे समय से अधिकारी जब एक ही पद पर रहते हैं, उनका ट्रांसफर या तबादला नहीं होता है, तो वो तानाशाह हो जाता है? बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ आपको। मैं भी 2004 में पार्षद था, 2014 में भी पार्षद था। उस समय के जो अधिकारी कर्मचारी, वो आज भी मतलब वही कर्मचारी अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं। उससे क्या होता है, पब्लिक में और जनप्रतिनिधि में जो काम का जो तालमेल होता है ना, वो तालमेल प्रॉपर नहीं हो पाता है। वो क्यों, जब वो लोग क्या है, उनको सबको मालूम पड़ जाता है कौन लोग क्या है क्या नहीं है क्या। तो मैं चाहता हूँ जो अधिकारी जो कर्मचारी, चाहे नगर निगम हो चाहे यूआईटी हो, उनका कार्यकाल 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जी, आप उसी नगर पालिका में देख लीजिए, उनके सबके ट्रांसफर होते हैं। लेकिन उदयपुर ऐसी नगर पालिका है जहाँ कर्मचारी 30-30, 40-40, 50-50 साल से यही जमे हुए हैं, यही नौकरी लगती है और यहीं से रिटायर्ड होते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद में भी वही काम करते हैं, वही काम ले लेते हैं। वो उनको पता है कि कार्यशैली यहाँ की क्या है, समझते हैं वो। तो अब ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, आप लोग खुद समझदार हो क्या, उसका रहने का यहाँ का मतलब ही क्या है। तो अब तो आप दुनिया सब समझ रही हो, देख रही है नगर निगम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आयड़ आपके, अगर आपकी सोच से, क्योंकि हो सकता है कि अभी हमें कुछ ऐसी सुरसुराहट से मालूम पड़ा है कि हो सकता है आपको कोई बड़ा पद मिले, तो आप आज चैनल के माध्यम से बताएं, अगर आपको नेतृत्व दिया जाता आयड़ का, आयड़ के सौंदर्यीकरण का और इसको व्यवस्थित ढंग से करने का, आप ऐसे 2 कार्य क्या करते हैं जिसमें कहीं कमी रह रही है?
नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, तो पद वत कुछ नहीं, संगठन जो काम देगी वो काम करेंगे, पद होगा तो भी करेंगे, नहीं होगा तो भी करेंगे। लेकिन मैं जरूर गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मुझे कुछ काम का कुछ दायित्व तो मिलता है, मैं आपको चैनल वादे के साथ कहता हूँ, इस आयड नदी का जो स्वरूप जो जितना था आज से 1971 से पहले, उतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ 80% इस आयड की जो सीमा है वो उसी स्वरूप में वापस लाने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। और उदयपुर के विकास के लिए मेरे पास बहुत सारा विजन है और मुझे इस नॉलेज भी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। क्या मैं चाहूँगा, उदयपुर की जितनी भी रोडें हैं, चाहे 80 फीट हो चाहे 100 फीट रोडें हो, जो मास्टर प्लान की है, मैं तो कहूँ प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ। हमने एक बार हमारी उदयपुर डेवलपर्स एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई थी, उसके अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने कलेक्टर साहब को भी, यूआईटी कमिश्नर को साहब को भी कहा था, मैंने कहा जितनी भी रोडें हैं आपकी, ये कि आप लोग क्या करते हो, मास्टर प्लान तो बना देते हो, लेकिन मास्टर प्लान बनाने के बाद में उसकी क्रियान्वित नहीं होती है, लोग कब्जे हो जाते हैं, मकान बन जाते हैं, फिर आप जाते हो साहब रोड चौड़ी करनी है, वो संभव नहीं है। तो हमने यही कहा था कि जितनी भी उदयपुर की मास्टर प्लान की जो सेक्टर रोडें हैं, 80 फीट 100 फीट 200 फीट जो भी है, उनका एक बार आप डिमार्केशन कर दीजिए आप, ताकि जनता को ये लगेगा कि हमारी यहाँ रोड निकल रही है क्या, तो कम से कम वो अतिक्रमण भी नहीं करेंगे, मकान भी नहीं बनाएंगे और कम से कम रोड छोड़ के अपना जो भी करना होगा वो करेंगे। तो मेरा विजन तो यही है, उदयपुर की जितनी भी मास्टर प्लान की रोडें हैं, अगर वो समय से रहते अगर खुल जाएगी तो उदयपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था जो आप देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ 50% ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल हो जाएगी। मतलब सुस्त रवैये की वजह से ही लोग अतिक्रमण पे आमदा हो जाते हैं, उन्हें मालूम है क्या रही है अभी 25 साल नहीं बनेगी तो वो वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना बिल्कुल बिल्कुल लोग एक्चुअली देखते हैं मकान बनने के बाद में कौन सा टूट रहा मकान, लोगों में ये धारणा हो गई है, लेकिन वो धारणा बिल्कुल गलत है। उसके लिए प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर है। जी, तो आप भी जागते रहें उदयपुर वासियों, आप भी जागते रहें और सवाल पूछते रहें तमाम जनप्रतिनिधियों से। आपका जागना जरूरी है, तो जागो उदयपुर कार्यक्रम में हमने मुद्दा आयड का आपके सामने प्रस्तुत करा है। इस आयड की नदी के ऊपर करोड़ों रुपए यहाँ खर्च हो चुके हैं। क्या वास्तव में आयड का सौंदर्यीकरण हुआ या फिर उन पैसों की बर्बादी हुई, आप भी तय कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम जनप्रतिनिधियों से सवाल आपको भी पूछना है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।